क्लास हो चुका है ऑलरेडी। आज ये तीसरा क्लास है। आज तीसरा क्लास में पढ़ेंगे वर्ण विचार। आज जान लीजिए इससे कितना प्रश्न आता है। सुन के होश ना उड़ जाए तो फिर बोलना है ना। इससे आपका आएगा 10 नंबर आएगा। जो बढ़िया से पढ़ लीजिएगा इस चैप्टर को, 10 नंबर आपका मुट्ठी में हो जाएगा। एक ही चैप्टर से 10 नंबर, क्योंकि इस चैप्टर से 10 नंबर 100% हर साल पूछता है। चलिए वर्ण विचार ध्यान दीजिएगा तो समझ आएगा। वर्ण विचार, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्ण विचार कहते हैं, या तो वर्णमाला कहते हैं। खत्म कहानी, लिखना कोई जरूरत नहीं, सिर्फ समझना है। इसे पूछता है भैया? नहीं पूछता है। नर्सरी एलकेजी सवाल है, सब लोग पूछता नहीं है। सीधा याद रखना है कि कोई पूछेगा वर्णमाला किसे कहते हैं, तो बोलिएगा वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं या तो वर्ण विचार कहते हैं। खेला खत्म है ना। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये पूछता है, आपकी साल में पूछा गया 2024 में, हिंदी में वर्णमाला की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? तो याद रखिएगा, हिंदी में वर्णमाला की संख्या 52 होती है। हिंदी में वर्णमाला की संख्या कितनी होती है? तो 52 होती है। हिंदी में वर्णमाला जितना चीज हम यहाँ बोर्ड पर लिखा है ना, इसी चीजों पर आपको लिखना है, इसी चीजों को ध्यान देना है। और 10 नंबर अगर लाना है तब ध्यान देना इस चैप्टर पर, क्योंकि ये एक ही चैप्टर ऐसा है इससे 10 नंबर आता है। बाकी बस सबसे 5 नंबर आता है, 2 नंबर आता है। ये एक ऐसा चैप्टर है कि 10 नंबर इससे आ ही जाएगा। हिंदी में वर्णमाला की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। ये क्वेश्चन आपकी साल में पूछा गया है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। 52 होता है हिंदी में। वर्णमाला की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। 52 होती है। भैया हम विश्वास नहीं करेंगे, है ना। विश्वास नहीं करते हैं कि 52 होता है, हमें प्रूव करके दिखाइए। हम बोलेंगे जो प्रूव करने की चीज रहेगा उसको हम प्रूव करके ही दिखाएंगे। चलिए नहीं मानिएगा तो हम प्रूव कर देंगे, 52 को गिरा भी देंगे कि 52 होता है ना। कहाँ से आया नहीं आया सब चीज दिखा देंगे। आज एकदम लाइव टेलीकास्ट हमको दिखाई देते हैं 52 कैसे होता है, 52 को वर्णमाला कहाँ से आया है। सुनिएगा, पहले स्टार्ट करते हैं जिससे हम कल आपसे पूछ रहे थे, लेकिन आप लोग असमर्थ थे जवाब देने में। स्वर्ण वर्ण की संख्या कितनी होती है? 11। हाँ, तो पहले कल क्या बोल रहे थे? 12, कोई 24 है ना, कोई 26। स्वर्ण वर्ण की संख्या कितनी होती है? 11। स्वर्ण वर्ण की संख्या कितनी होती है? 11। याद रखना है। अच्छा, 11 होता है तो आप बता दीजिए 11 क्या क्या होता है? हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दुर्गऊ, री बोलिए आप, री, आई और आई, बड़ी आई, औ के बाद बोलिए, औ के बाद डबल औ। कहानी क्लियर? इतना चीज आपको याद रखिएगा। भैया वो याद कर रहे की करबे, भैया अपना याद रखो तो नाका लगा के चलेंगे। भैया यहाँ पूछता है, कह रहे भैया 100% हर साल पूछता है। क्या पूछता है जानते हैं? प्रश्न कैसे बनता है? 10 नंबर ऐसे देता कि इस चैप्टर जो बढ़िया से पढ़ेगा वही 10 उठाएगा। तो इसमें कैसे पूछता है? ऊ उठाएगा, क्वेश्चन पूछने का तरीका बता रहे हैं। ऊ उठाएगा, लिख देगा, ऊ लिखेगा, ऊ इनमें से सुनिए यहाँ लिखेगा इनमें से कौन स्वर्ण वर्ण है। इनमें से कौन स्वर्ण वर्ण है? इनमें से कौन स्वर्ण वर्ण है? ऑप्शन में रहेगा दूसरा रहेगा को, और तीसरा रहेगा ऊ, और चौथा आपका दे देगा तो। अब बताइए इसमें कौन होगा? कौन स्वर्ण वर्ण है? तो भैया ई याद रहता है तब नहीं बोलेगा, ना याद रहेगा तो चला ना वहां से, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि सबको तो थोड़ा ना उतना नंबर ला सकता है 10 में 10 इसमें से लाएगा वही जो ध्यान देगा। प्रश्न इसी पर पूछता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते। अब आते अयोगवाह। क्या चीज है? अयोगवाह। अयोगवाह
अयोगवा की संख्या कितनी होती है? अयोगवा की संख्या कितनी होती है? तो अयोगवा की संख्या 2 होती है, जो इसमें से छूट गया था, तो इसमें से छूट गया था। तो अयोगवा की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। कौन कौन होती है? बताइएगा। अन और अब बताइएगा। आप सुनिए, तो संख्या याद रखना। संख्या स्वर्ण वर्ण की संख्या 11, अयोगवा की संख्या 2। डायरेक्ट पूछता है कि अयोगवा की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। आगे बढ़ेंगे। अब तीसरा देखेंगे, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 24। कितनी होती है? 24। स्पर्श वर्ण की संख्या, स्पर्श वर्ण की संख्या कितनी होती है? तो 24 होती है। दिमाग में एकदम ठोक लेना है ना। अब यहाँ से जब हम पढ़ाते जा रहे हैं, तो याद रखिएगा, अब 1 से 2 दिन के अंदर आपको क्या पढ़ा देंगे? संधि, है ना। संधि 25 लिखा गया। भावनाओं के समझिए दायरे में क्या रखा है। तो 25 को क्या नहीं जानता? आप भी जानते हैं। 5 का 5, 10, 15, 25, 25, 5 को होता है 5, 5 25, 24 लिखा गया। भावनाओं को समझिए दायरे में क्या रखा है, लिखा गया तो हो गया, मिस्टेक हो गया, है ना। क्या बेइज्जती करना हाथ था कि कोई बात नहीं। स्पर्श वर्ण की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। कैसे हम रखेंगे? को में कितना होता है? 5 को में 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 15, 5 के 20, 25 अंगुली पर याद रखना है। को अंगो है ना, ठीक है। 5 को याद रखना है। को अंगो नो और तो 9 हो गया। 25 है 25। स्पर्श वर्ण की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। कैसे 25 होता है? को अंगो तो से लेकर 9 तक, तो से लेकर 9 तक, वो से लेकर 9 तक। समझिएगा। इसमें कितना संख्या होता है? 5। इसमें कितना होता है? 5। इसमें कितना होता है? 5। भैया का हम छोड़ दें। हम समझ रहे हैं कि आप हल्ला इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको पहले पढ़ चुके हैं। हमें पता है भैया, आप जिस फील्ड में, उस फील्ड में हम पहले भी थे। जिसको पता रहता है ज्यादा हल्ला भी करता है और दूसरा डिस्टर्ब भी करता है, है ना। 10 नंबर आगे देवे हमारे तो आल है ये 5 का 5, 10, 15, 15, 25, 25। इसका शॉर्ट ट्रिक है को से लेकर मो तक, को से लेकर मो तक। इसका शॉर्ट ट्रिक याद रखना है, को से लेकर मो तक। तो को से स्टार्ट करना, मो तक जाना है। को से लेकर स्टार्ट करना, मो तक जाना है। आप क्वेश्चन कैसे पूछता भैया सुनिएगा। अब उठाएगा इसी से, बोलेगा कि थो इनमें से कौन सा वर्ण है? इनमें से कौन सा वर्ण है? थो इनमें से कौन सा वर्ण है? ऑप्शन में दिया रहेगा। ऑप्शन में देगा स्वर्ण वर्ण, अयोगवा या स्पर्श वर्ण, है ना। इसी प्रकार से करके 4 को दे देगा। तो आपको याद रखिएगा तब में कौन सा होता है? स्पर्श वर्ण की संख्या होती है थो। ठीक है। जब हम आपसे टेस्ट लेंगे तो टेस्ट में आपको खुद पता चल जाएगा कि प्रश्न किस प्रकार से आता है और नहीं आता है। और चैप्टर जैसे समाप्त हो गए, हम बार बार कहते हैं ऑब्जेक्टिव लगाया कीजिए, है ना। ऑब्जेक्टिव लग रहा है तो मास्टर सही पढ़ाया, न लग रहा है तो सही नहीं पढ़ाया। दूसरी बात ये, सभी लोग से ऑब्जेक्टिव लग रहा है और आपसे नहीं लग रहा है, इसका मतलब है कि आपने लापरवाही कर दिया पढ़ने में, है ना। क्योंकि सबसे लग रहा है, आपसे नहीं लग रहा है, जरूर कुछ न कुछ फॉल्ट आपके अंदर है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अंत अष्टव्यंजन। अंताष्टव्यंजन कितना होता है? तो 4 होता है। कितना होता है? अंताष्टव्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन होता है? योरो लोगो। ठीक है, याद रखना। कौन कौन होता है? वो। ठीक है, इतना याद रखिएगा, इतना पूछता है। ठीक है, आगे समझे। चलिए कैसे पूछता है, पूछने का तरीका सुनिएगा। लिखेगा अंता अष्ट व्यंजन इनमें से कौन है? इनमें से कौन है? ऑप्शन में ए में दिया रहेगा
ऑप्शन 2 दिया रहेगा उ, ऑप्शन 3 दिया रहेगा थो, ऑप्शन 4 दिया रहेगा वो। अब इसमें तो आपको छाटना है करेगा अंदाज व्यंजन। तो कैसे आप बता दिए? क्योंकि आप पढ़े हैं और आपको याद है कि अंतास व्यंजन 4 वही होता है। और ओ क्या है? स्वर्ण वर्ण है। उ क्या है? स्वर्ण वर्ण है। तो क्या है? स्पर्श वर्ण है। और वो क्या है? अंतास व्यंजन है। ये बात आपको कब पता चलेगा? जब आप डिटेल में पढ़िएगा, है ना। अब हल्ला नहीं कीजिएगा, तब आपको समझ आएगा, है ना। बाबा के वाणी बढ़िया सुनिएगा, तब में प्रसाद बढ़िया सुनिएगा, एकदम बढ़िया सुनना है। अब आते हैं अगला, उष्ण व्यंजन की कुल संख्या कितनी होती है? उष्ण व्यंजन की कुल संख्या, उष्ण व्यंजन की कुल संख्या, व्यंजन की कुल संख्या, कुल संख्या उष्ण व्यंजन की कुल संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। इसका भी 4 होता है। अंतास व्यंजन भी 4, उष्ण व्यंजन भी 4। कौन कौन हो भैया बताइए? हाँ, तालम सो, मुत्सव सो, जितना सो है सब सो। तालम सो, मुदन सो, दन सो और लास्ट में हो। तालम सो, मुदन सो, तालम सो, मुदन सो, दन सो, दन सो और हो। ठीक है, ये सभी होता है, उष्ण व्यंजन होता है। और प्रश्न कैसा पूछता है भैया? उसी प्रकार पूछता है जैसे हम अभी तक देते आ रहे हैं, अभी बताते आ रहे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपका संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? हाँ, 4 होती है। सबका 4 होता है। संयुक्त व्यंजन की कुल संख्या कितनी होती है? कुल संख्या 4 होती है। ठीक है, संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन सा होता है? अक्षोत्र ज्ञो स्रो, अक्षोत्र ज्ञो, अक्षोत्र ज्ञो स्रो। श्रीमान बोला। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। द्विगुण व्यंजन की कुल संख्या कितनी होती है? हाँ, ये खाली 2 होता है। द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन की संख्या, द्विगुण व्यंजन की कुल संख्या कितनी होती है? तो कुल संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। द्विगुण व्यंजन की कुल संख्या कितनी होती है? 2 होती है। कौन कौन? को अंगो वाला, अंगो वाला इस प्रकार अंगो, उसके बाद क्या होता है? हाँ, उसके बाद 2 क्या होता है? 2। बस इन सबको याद रखिएगा, नहीं याद रखिएगा 10 नंबर आपका छूट जाएगा। क्या बोले? हाँ हाँ, सुनिएगा, आप बताते हैं। इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 रहता है ना। सुनिएगा भैया, दिमाग यहाँ देंगे। इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 आता है। लेकिन जब ऑप्शन में देता है तो याद रखिएगा, तो वहां लिखेगा, वहां क्या लिखेगा? सवाल सुनिए, पूछेगा संयुक्त व्यंजन इनमें से कौन है? संयुक्त व्यंजन, व्यंजन इनमें से कौन है? इनमें से कौन है? इनमें से कौन है? संयुक्त व्यंजन इनमें से कौन है? तो ऑप्शन पहला रहेगा। पहला ऑप्शन आपको दिया जाएगा को, सॉरी कौन है? पहला ऑप्शन दिया जाएगा ओ। दूसरा ऑप्शन दिया जाएगा को। तीसरा ऑप्शन दिया जाएगा 2 और चौथा ऑप्शन दिया जाएगा आपका, मान लिया क्यों दिया जाएगा। तो आप पढ़े संयुक्त व्यंजन कौन सा होता है बताइए? अरे भैया, द्विगुण व्यंजन लास्ट में क्यों ये 4 जो लिखे हैं, तो यही होगा द्विगुण व्यंजन। 2 होगा। अरे संयुक्त व्यंजन लिख दिया है ना। चलिए, हम यहाँ द्विगुण लिखते हैं। लिखा के द्विगुण व्यंजन है ना। हाँ, तो इसमें द्विगुण व्यंजन कौन सा? 2 है। अब सुनिए, और यह सवाल को पलटेगा, फिर यहाँ लिखेगा संयुक्त व्यंजन कौन है? 4 कौन होगा? संयुक्त व्यंजन कौन सा होगा? 4 सबसे लास्ट होगा। अब आइए, स्पर्श व्यंजन इसमें कौन सा होगा? 2 नंबर कैसे होगा? दोनों हो जाएगा, दोनों होगा ना। को और दोनों होगा, दोनों कैसे? एक कैसे समझिएगा? वहां दोनों रहेगा ना, आपको ऑप्शन में दोनों दे देगा, इनमें से दोनों। आप सुनिएगा, आपका सवाल जो हो गया, यहाँ सवाल जैसे पलटेगा वैसे सवाल यहाँ पे आएगा। क्योंकि 2 इसमें भी होता है, 2 इसमें भी होता है, 2 इसमें भी होता है, 2 इसमें भी होता है। लेकिन सवाल जब पूछा जाता है, एक ही सवाल पूछता है एक बार में। एक बार में 2 सवाल पूछ नहीं सकता है। तो एक बार में जब एक सवाल पूछता है, चाहे वो द्विगुण पूछ दे, चाहे वो स्पर्श पूछ दे, चाहे एक ही बार पूछेगा।
सवाल तो एक ही पूछेगा ना। अगर यहाँ पर लिखेगा स्पर्श व्यंजन कौन सा होगा तो दोनों हो जाएगा। पूछेगा दिंपु व्यंजन कौन होगा तो यही होगा, दो होगा। है सवाल तो वही चीज है, लेकिन सवाल यहाँ पे नाम बदल दिया, चीज बात तो दोनों वही है। समझ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला आते हैं। अब इतना समझ आ गया, अब आगे बढ़ जाते हैं। इसको जिसको लेना है फोटो वगैरह या खींचना है तो मारना है, स्क्रीनशॉट मार देना है। जिसका नहीं लिखा हुआ वो लीजिए, और लिखा हुआ नहीं लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अच्छा आप बताइए वर्ण के कितने भेद होते हैं? दो गो। कौन कौन? स्वर्ण वर्ण, व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं? वैसा वर्ण जो कि बोले हाँ ठीक है। स्वर्ण वर्ण की संख्या कितनी होती है? 11। कौन कौन होता है? अभी तुरंत बताया है। हाँ और बताइए व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है? वैसा वर्ण जो बोलने के लिए स्वर्ण का सहायता। हाँ ठीक है। 33 को हटा दिया। हाँ 33 को होता है भैया, ठीक है। इसे प्रश्न पूछता है, ठीक है। सबको लगता है रटा गया, छोड़ दे पढ़ाने। ना रटा गया है तो क्या करेंगे? रिवीजन हो जाएगा। चलिए अब आते हैं स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। पहले देखेंगे वर्ण के कितने भेद? वर्ण के दो भेद। वर्ण के दो भेद। बताइए भैया वर्ण के कितने भेद? दो भेद। कौन कौन हो? पहला स्वर्ण वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण। आप बताइएगा स्वर्ण वर्ण, स्वर्ण वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 11। भैया बार बार लिखना कोई जरूरी तो नहीं है कि ओ आप सही लिखते रहे, एक बार तो समझा दिए इससे पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वर्ण वर्ण किसे कहेंगे? वैसा वर्ण जिनको बोलने के लिए किसी का भी सहायता ना लेना पड़े, उसी को कहते हैं स्वर्ण वर्ण कहते हैं। कहीं सर दिक्कत? समझ नहीं दिक्कत हमको बताइए, दिक्कत है आपको? नहीं। जहाँ पे किसी के साथ बोलने के लिए किसी की सहायता नहीं लेना पड़ेगा। हाँ बोलने के लिए किसी की सहायता न लेना पड़े। बोलने के लिए किसी की सहायता, बोलने के लिए किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ेगी। कागज में सजेशन देना जरूरी था। नहीं। हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, यहाँ ध्यान नहीं है आपका, है ना? कौन आ रहा सोनमा बोल है? रहा था भैया, सोनमा बोल रहा था। बोलने के लिए किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ेगी। न लेना पड़े ना। एक लड़का का आवाज यहाँ पे नहीं आ रहा है ना? बोलने के लिए किसी की सहायता न लेना पड़े, उसे क्या कहते हैं? स्वर्ण वर्ण कहते हैं। स्वर्ण वर्ण के कितने भेद होते हैं? अरे भैया प्रकार, स्वर्ण वर्ण तो 11 प्रकार का होता है। भेद है। हाँ कौन कौन? हाँ बहुत बढ़िया है। हाँ और बोलिए। मूल सारा संयुक्त सार। हाँ और कुछ? कुछ नहीं। चलिए स्वर्ण वर्ण के कितने भेद? स्वर्ण वर्ण के दो भेद। स्वर्ण वर्ण के कितने भेद? दो भेद होते हैं। ये सब दिमाग में उतना रखना नहीं है, क्वेश्चन बनता है वहां से, सिर्फ आपको बताते हैं। स्वर्ण वर्ण के दो भेद होते हैं। एक होता है उच्चारण के आधार पर, एक होता है जाति के आधार पर। पहला होता है उच्चारण के आधार पर, दूसरा होता है जाति के आधार पर, देखिए उच्चारण के आधार पर कितना प्रकार होता है? तो 3 प्रकार। उच्चारण के आधार पर 3 प्रकार, जाति के आधार पर कितना प्रकार? तो जाति के आधार पर 2 प्रकार। कौन कौन होता है? पहला होता है सजातीय, क्या होता है? सजातीय ना हो, सजातीय। दूसरा क्या होता है? विजातीय। क्या होता है? विजातीय। सुनिएगा, सजातीय किसे कहते हैं? जहाँ पे वर्णों की संख्या समान हो। जैसे अगर यहाँ पर वो है ना, वो है, सॉरी
यहाँ पे ओ है प्लस आ ही आना चाहिए, इसे कहते सर आती है। यहाँ पे ई है तो बड़ी ई आना चाहिए, यहाँ पे ऊ है तो दुर्बहु का ई आना चाहिए। विजातीय क्या होता है, समान वर्ण नहीं है, यहाँ पे ओ है यहाँ पे ओ भी आ सकता है, जो कि विजातीय। देखिए ये अलग वर्ण का है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। कितना धकसते हैं भैया, ईसा मतलब गजब के लगता है, है ना। आप पूछ देंगे ना सवाल तो नहीं बता पाइए भैया। सो आप समझ रहे हैं दुनिया इतना बड़का है, समाज का कोई अंत नहीं है। हालत खराब हो जाएगा। एक सवाल पूछेंगे हाँ, ये है कि आप अपना सिलेबस के अनुसार पढ़ चुके हैं, है ना। सिलेबस के अनुसार आपसे अगर कोई पूछेगा तो आप जवाब दे दीजिएगा, लेकिन सिलेबस से बाहर कोई पूछेगा जवाब नहीं दे पाएगा, है ना। उतना तो आपके पास नॉलेज दे दिए हैं, है ना, लेकिन आप समझ रहे हैं कि हमको बहुत जान गए, तो ये बुरा वाली बात है। आगे बढ़ते, स्वर वर्ण की कुल संख्या। अरे देखिए उच्चारण का दर कितना होता है, 3 प्रकार। कौन कौन होता है, हर्ष स्वर। पहला बताइएगा, पहला क्या कौन सा होता है, पहला होता है हर्ष स्वर, हर्ष स्वर। दूसरा होता है दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। अगला तीसरा होता है प्लुत स्वर। चलिए इतना आप समझ आ गया, अब आगे बढ़ जाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे आ जाते हैं व्यंजन पर। व्यंजन, व्यंजन वर्ण की कुल संख्या कितनी होती है, 33 को। कितना होता है, 33 को। तो 33 को होता है तो याद रखना 33 को होता ही होता है। कहाँ से 33 को होता है हमको गिनवा दीजिए, चलिए गिन लीजिए। पहला नंबर याद रखिएगा, व्यंजन वर्ण कितना होता है, 33 होता है, ठीक है। कौन कौन होता है, पहला होता है स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन कितना होता है, स्पर्श व्यंजन 25। दूसरा होता है स्पर्श व्यंजन, उसके बाद होता है अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन कितना होता है, 4 होता है। उसके बाद उष्ण व्यंजन, उष्ण व्यंजन कितना होता है, तो उष्ण व्यंजन कितना होता है, 4 होता है। क्यों भैया कितना हुआ, तो इसको पूर्ण किया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाए। चलिए अब आता है अल्प प्राण महाप्राण, है ना। अल्प प्राण और महाप्राण ये सब पूछता उसका नहीं है, गोली मारिए सबको, आगे बढ़ेंगे। हाँ अब आते हैं मेन मुद्दा पर। जो नहीं लिख पाते हैं इससे अगला वाला कॉपी से लिख लेना। हाँ एकदम लिख लेना है। फोटो लीजिए, कॉपी नहीं है। आगे देखते हैं, अगला देखते हैं वर्ण के उच्चारण स्थान। वर्ण के उच्चारण स्थान, वर्ण के उच्चारण स्थान। सब कॉपी दे दीजिएगा, जो नहीं लिखता है ना, आप लोग भी नहीं लिखे हैं तो कॉपी है ना, कॉपी। हाँ कॉपी उसी का लीजिएगा जो कि बढ़िया से लिखा हो, है ना। बिना आलतू फालतू लिख के बैठ गया हो उसका कॉपी नहीं लेना। जैसे हमारे परम मित्र, प्रिय मित्र जैसे रोहित शर्मा जी है, तो इनका कॉपी नहीं लीजिएगा, है ना। और इनके पास इनका कॉपी क्या लीजिएगा, इनके पास है ये नहीं क्या लीजिएगा, है। ये जिंदगी भर फोटो रखता है, समझे ना। इसका जिंदगी भर फोटो, अब फोटो देख के जीता है। काम चला हुआ कि नहीं रोहित अभी तक, नहीं हुआ, नहीं हो पाएगा। जिस फिदार में तुम है ना, और जिस फिदार के उद्देश्य से तुम गया था बनाने के लिए, वो होने वाला नहीं है, हम बोल लेती हैं। अगला आते हैं, अब आते हैं एकदम ट्रिक से याद कीजिएगा तो याद होगा। यहाँ से यहाँ से पूछता है 5 नंबर, यहाँ 5 में 8 नंबर यहाँ से पूछेगा, 8 नंबर यहाँ से पूछेगा, इससे 8 नंबर पूछेगा, इससे पहले का जो है बचा कुछ नंबर उससे पूछ देगा। खत्म कहानी हो गया, पूरी गया नंबर आपका। अब आगे आते हैं, हाँ यही वन को उच्चारण स्थान, यही तो मैंने आ गया।
आगे आते हैं। पहला समझिएगा, को खो अंगो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चो छो इयो। उसके बाद इसको यहाँ पे लेंगे, इसको ले लेंगे, टो ले लेंगे, हाँ तो सब उच्चारण अच्छा लगेगा आज के लिए। तो नो, और उसके बाद तो दो नो पो। अरे ठीक से अभी इसको याद करा देंगे, ठीक से, ठीक है, ठीक से याद करा देंगे, आपको नहीं भूलिएगा, ठीक है। आप बोलिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं है। दुख दर्द किसी को है? दुख है, दुख है जिंदगी में तो बहुत बढ़िया जिंदगी तो है, थोड़ा दुख कुछ रहेगा। आप समझिएगा, आप यहाँ समझिएगा, ये जो को है सुनिएगा, है ना। देखिए, कंठ तालु, तालु, उसके बाद क्या है? हाँ, क्या है? मुर्दा, मुर्दा ना, दंत। उसके बाद क्या है? दंत। दंत के बाद क्या है? ओष्ठ। ओष्ठ मतलब होठ, है ना। आप समझिएगा, कंठ है ना। जैसे आप फ्रेमिंग के बाएं हस्त नियम पढ़ेंगे, दाएं हस्त नियम पढ़ेंगे, तो देखिए पहले क्या होता है, इस प्रकार हाथ रखिएगा तो पहले कंठ आता है ना, कंठ। कंठ के बाद क्या होता है? कंठ के बाद यहाँ क्या आता है? तालु आता है। तालु के बाद क्या आता है? मुर्दा। किसको कहते हैं? मुर्दा। दांत के पीछे वाला भाग जो होता है, दांत का पीछे वाला भाग जो होता है, उसे क्या कहते हैं? मुर्दन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद दांत आता है। उसके बाद क्या आता है? दांत आता है। सुनिएगा, यहाँ दिमाग लगाइएगा, ये कंठ है, ये आपका क्या है? तालु है। ये क्या आपका? मुर्दान है। ये आपका क्या है? दंत है। ये आपका क्या है? ओष्ठ है। 5 अंगुली 5 पर, 5 अंगुली 5। पहला क्या है? पहला कंठ आता है। पहला यहाँ रखिएगा, कंठ आता है। कंठ के बाद तालु आता है। तालु के बाद मुर्दान आता है। उसके बाद दंत आता है, और दंत के बाद होठ आता है। दंत के बाद क्या आता है? होठ आता है। सीधी सी बात है। पहला ये मोटा वाला उंगली क्या? को खो गो अंगो, इसमें छोटे छोटे इंगो, ओके। 25 को याद हो गया, 25 को याद हो गया। 25 में से आपको आधा सवाल फैल जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको, को गो अंगो। तो क्या ट्रिक है? ना दिमाग काम करे, है ना, ना क्या दाग देना है, क्या करना है? नहीं समझ आ गया तो नलकिया दाब देना है ना। ऐसे नलकिया दाबेगा तो उसको समझ आएगा कि पहले क्या है? कंठ, मोटका उंगली कंठ है, यानी को खो अंगो, यहाँ पे आ गया, यहाँ तो उसके बाद नो, उसके बाद नो, उसके बाद नो, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे? को मोटका उंगली कंठ, उसके बाद तालु, तालु के बाद दंत, मुर्दा, मुर्दा के बाद दंत, दंत के बाद ओष्ठ, है ना। आगे बढ़ जाए, आग हो गया। चलिए, जब आग हो गया तो इससे बड़का वाली बात को क्या है, आप समझिएगा, समझाए? हाँ। नहीं भैया, कोकरो पढ़ने का भी उद्देश्य अभी नहीं है। थोड़ा ठंडा है कि पड़ेगा, आलू पका खाएंगे। ये जो लास्ट वाला होता है, देखिएगा, ये जो लास्ट वाला होता है, इसको जो है, इसको क्या कहते हैं? इसको हमेशा नाक से बोलते हैं। किससे बोलते हैं? नाक से बोलते हैं। कभी प्रैक्टिकली करना चाहते हैं करके देख लीजिए, है ना। लेकिन ज्यादा देर बंद नहीं कीजिएगा, न चल बसिएगा। किससे बोलते हैं? नाक से बोलते हैं, ठीक है। किससे बोलते हैं? नाक से। जितना ही पांचों है, या 5 2 3 3 4 4 5 5, ये पांचों के लास्ट में जो अंक आता है उसको हमेशा नाक से बोलते हैं। दिमाग में याद रखना है, पांचों को क्या चीज से बोलते हैं? नाक से बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। कंठ और तालु, कंठ और तालु, कंठ और तालु, कंठोष्ठ, 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 कंठोष्ठ के बाद आता है दंतोष्ठ, दंतोष्ठ, कंठोष्ठ, कंठ तालु, कंठोष्ठ और दंतोष्ठ, समझिएगा। अब यहाँ पे लड़ाई करेगा, सही वो तो कहे लड़ाई करेगा। हाँ, भले शिक्षा क्या कहता होगा, शिक्षक के छोकरी मार सकता है, हाँ तब मार सकते हो भैया, चला सकते हो, है ना। वो बस गर्मी में सही लगता है।
सबका नाम सही लगता है। अच्छा नया है सब। आज जब सामने आता है कि पहले 9 2 11 अब समझिएगा। ये तीनों बेसिक पूछता भी है। ये तीनों क्या लगना है? तीनों परमास्त्र, ये तीनों ज्यादा प्रश्न आ जाता है कभी। कंठ और तालु पूछेगा। कंठ और तालु में से कौन सा अक्षर जो कि कंठ और तालु से बोला जाता है? कौन सा है जो कि कंठ और तालु से बोला जाता है? तो याद रखिए कंठ और तालु से कौन कौन शब्द बोला जाता है? तो याद रखिए ऐ और आय, ऐ और आय, ठीक है। दोनों समान है। उसको क्या किससे बोलते हैं? कर्ण से भी बोलते हैं और तालु से भी बोलते हैं। अब कंठों से क्या बोलते हैं? आओ आओ आओ, ठीक है, याद रखिएगा। तंतों से दांत से किसको बोलते हैं? बो, किससे बोलते हैं? बो, ठीक है। और अपना चापी जिया चपा जाएगा दांतों को। हाँ, कंठ और तालु से किसको बोलते हैं? आय और आय। कंठों से किसे बोलते हैं? आओ और आओ। और दंतों से किसे बोलते हैं? बो, दंतों से बो। कहीं दिक्कत हो, दुख दर्द है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। वो तो होगा। हाँ, अच्छा, हम लिखा दिए, वो लिखा दिए दंतों से। अगर गलत होगा तो बोलिएगा, हम दूसरा पढ़ा देंगे, ठीक है। अब यहाँ तक अरे पेट आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़े, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, ये जो आपका कंठ वाला है, ये जो कंठ का भाग होता है, ये जो कंठ वाला है ना, कंठ से और भी शब्द बोला जाता है। इसे याद रखिएगा। अपवाद में ये सब अपवाद आपका नहीं है, सब ट्रिक से याद हो गया ना, है ना। नए दिमाग काम से जो है एग्जाम में तुमने को डाल लेना है। कंठ को डाल कर उसको जवाब वहां से देने लगना है। उसके बाद कुछ अपवाद होता है, इसको याद रखिएगा। ये सब अपवाद होता है, इसको याद रखिएगा। कैसे होता है अपवाद? कौन होता है? जैसे ओ आ हो, ओ आ हो, उसके बाद विसर्ग, उसके बाद विसर्ग, ठीक है। विसर्ग इस प्रकार से जो विसर्ग होता है इसको, है ना, ये चारों जो होता है इसको कंठ से बोला जाता है। किससे बोला जाता है? कंठ से, ठीक है। ओ आ हो और विसर्ग, इसको कैसे बोलते हैं? भैया पहले पढ़ाने दीजिए, है ना, तो छूट जाएगा नंबर तो समझ आ जाएगा। ओ आ हो और विसर्ग क्या चीज से बोलते हैं? कंठ से बोलते हैं, ठीक है। कंठ से अपवाद है, अपवाद वाला याद रखना है। ओ आ हो और विसर्ग कंठ से बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं। हर्षई कर, दीर्घई कर, हर्षई कर, दीर्घई कर, यो और सो क्या चीज से बोलते हैं? तो इसको हमेशा बोलते हैं तालु से। क्या चीज से बोलते हैं? तालु से बोलते हैं। ये सब अपवाद है, अपवाद वाला की याद रखना है। हर्षई कर, दीर्घई कर, यो और सो तालु से बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। मुदन से क्या चीज को बोलते हैं? तो याद रखिएगा, मुदन से बोलते हैं रो और सो। किससे बोलते हैं? तो मुदर्ण से बोलते हैं। मुदर्ण से बोलते हैं। अब आता है इसमें क्या होता है? सिर्फ सो। दंत से क्या होता है? सिर्फ सो आता है। नहीं, लो लिखा है, लो लिखा थे। चलिए लिख लीजिए लो, तब दिखाए होंगे इसमें तो हमको। चलिए लिखे, ठीक है, लो भी हो ले सकता है, लिखिए लो भी। सो लो किसमें आ जाएगा? दंत में। दंत मतलब दांत में। अब औष्ट में क्या आता है? औष्ट में आता है हर्षऊ कर, दुर्घऊ कर। हर्षऊ कर और दुर्घऊ कर, ये किसमें आता है? तो औष्ट में क्या आता है? हर्षऊ कर और दुर्घऊ कर, ठीक है। हो सके कल हम आपको संधि पढ़ा दें, है ना। कल आपको हम संधि स्टार्ट कर दें, कल ही स्टार्ट कर देंगे, नहीं तो परसों आपको संधि स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो एकदम टेंशन मुक्त रहिए। पूरी ग्रामर फिर से रिवीजन आपको हो रहा है और होते रहेगा, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना। चलिए।